नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में गुस्ल के आदाब और उसके मुस्तहब्बात को बयान करना मकसूद है। बुनियादी तौर पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुस्ल के भी आदाब और मुस्तहब्बात वही हैं जो वुज़ू के आदाब और मुस्तहब्बात हैं। गुस्ल के अंदर भी वही चीज़ें मकरूह हैं कि जो वुज़ू के अंदर मकरूह हैं, सिवाय एक दो बातों के। मसलन वुज़ू तो क़िबले की तरफ मुँह करके करना मुस्तहब है, जबकि गुस्ल जो है वो क़िबले की तरफ मुँह करके या क़िबले की तरफ पीठ करके नहीं किया जाएगा, इसलिए कि बरहना हालत में क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना या बरहना हालत में क़िबले की तरफ पीठ करके बैठना, ये दोनों अमल हराम हैं। तो ये एक फ़र्क है वुज़ू में और गुस्ल में कि वुज़ू तो क़िबले की तरफ मुँह करके करना मुस्तहब है, बेहतर और अफसल तरीका है, कार सवाब है। लेकिन जब इंसान गुस्ल करता है तो गुस्ल चूँकि बरहना हालत में करता है और बरहना हालत के अंदर क़िबले की तरफ ना तो मुँह किया जा सकता है और ना ही क़िबले की तरफ पीठ की जा सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा आना लकुम मिसलुल वालिदि लिवालिदिही उअल्लिमुकुम इज़ा अतैतुमुल गाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूँ जैसे कि औलाद के लिए वालिद होता है। यानी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफ़क़त और महब्बत, राफ़त और रहमत के एतबार से फ़रमाया कि जैसे अपनी औलाद पर उसके वालिद को शफ़क़त होती है, महब्बत होती है, उसका हमदर्द होता है, खैर ख़्वाह होता है, अच्छी तालीम देता है, अच्छी नसीहत करता है और अपनी औलाद की बेहतरी चाहता है, तो मैं इसी तरीके से अपनी उम्मत के हक़ में खैर ख़्वाह हूँ, अपनी उम्मत के हक़ में शफ़ीक़ हूँ, मेहरबान हूँ। तो इस एतबार से हुज़ूर ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूँ जैसे कि औलाद के लिए बाप होता है। उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। और उस तालीम में हुज़ूर ने ये इरशाद फरमाया कि इज़ा अतैतुमुल गाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा, कि जब तुम पेशाब पाखाने की जगह आओ, यानी वाशरूम जाओ या खुली फ़िज़ा के अंदर बैठो, पाखाने की जगह पर जब जाओ, क़ज़ा हाजत के लिए जाओ या गुस्ल के लिए जाओ, तो फरमाया फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता, क़िबले की तरफ मुँह भी नहीं करना, वला तस्तदबिरूहा, और क़िबले की तरफ पीठ भी नहीं करना। बाज़ ज़हनों के अंदर ये ख्याल आता है कि शायद ये खुली फ़िज़ा के बारे में हुक्म होगा, तो ये दोनों सूरतों में हुक्म आम है और मुतलक है कि चाहे इंसान चार दीवारी के अंदर मौजूद हो, वाशरूम के अंदर मौजूद हो, कमरे के अंदर मौजूद हो, जिस तरह आजकल अटैच बाथ होते हैं या फिर गुस्ल खाना होता है, उस सूरत के अंदर भी क़िबले की तरफ न तो मुँह किया जा सकता है और न ही पीठ की जा सकती है। चाहे खुली फ़िज़ा में हो, मैदान में हो, सहरा में हो, जबल में हो, पहाड़ में हो, पहाड़ के दामन में हो, खुली फ़िज़ा में हो या चार दीवारी के अंदर हो या बंद कमरे में हो, किसी भी सूरत में बरहना बदन न तो क़िबले की तरफ मुँह किया जा सकता है, न ही पीठ की जा सकती है। चाहे पेशाब पाखाना करना हो उस सूरत में भी, चाहे इस्तिंजा करना हो उस सूरत में भी, चाहे गुस्ल करना हो उस सूरत के अंदर भी नहीं किया जा सकता। बुखारी शरीफ की हदीस में ये फरमाया कि इज़ा अतैतुमुल गाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिकू और गर्रिबू। इसके अंदर ये अल्फाज का ज़्यादा इजाफ़ा है, वलाकिन शर्रिकू और गर्रिबू। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। बुखारी और मुस्लिम ने अपनी शराइत पर इस हदीस को रवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़ज़ाए हाजत को आओ तो न तो क़िबले की तरफ मुँह करो और न ही पीठ करो, वलाकिन शर्रिकू और गर्रिबू, शर्कन गरबन हो जाओ। लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ अरब की सरज़मीन के लिए फ़रमाया, मदीने शरीफ की सरज़मीन के लिए, इसलिए कि मदीने शरीफ के अंदर क़िबले की तरफ मुँह करो तो क़िबला चूँकि वहाँ जानिब जुनूब में है और बैतुल मुक़द्दस जो है वो जानिब शुमाल में है, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वलाकिन शर्रिकू और गर्रिबू, यानी मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो या मग़रिब की तरफ कर लो। मदीने वालों के लिए ये हुक्म है, इसलिए कि वहाँ क़िबला शरीफ जो है जानिब जुनूब है, तो मशरिक़ की तरफ मुँह करना या मग़रिब की तरफ मुँह कर सकते हैं। लेकिन हम जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं,
تو ہم مشرق کی طرف بھی منہ نہیں کر سکتے، مغرب کی طرف بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں قبلہ شریف جو ہے وہ جانب مغرب پڑتا ہے۔ ہمیں شمالاً جنوباً کرنا پڑے گا کہ یا تو شمال کی طرف منہ کر لیا جائے یا پھر جنوب کی طرف کر لیا جائے۔ یہی صورتحال ہے کہ جب ہم واش روم بناتے ہیں اور WC لگاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں سمت کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ایسے رخ پر نہ ہو کہ جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے واش روم کے اندر بیٹھے WC پر تو اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ یعنی واش روموں کا رخ بھی ہمیں اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ واش روم کے اندر بیٹھے ہوئے یا تو جانب جنوب ہو جائے منہ یا پھر جانب شمال ہو جائے، مشرق کی طرف قبلہ کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا، یہ استنجے کے لیے بیٹھنا، یہ نہایت ممنوع ہے اور شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔